आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में बैठे हुए काम वाम कर रहे होंगे और मेरा ब्लॉग ज़रूर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग और आरव जा चुका है स्कूल और उसके लिए जो मैंने लंच ब्रेकफास्ट है वो बना दिया था। देन उसके बाद मैं कर रही हूँ दोबारा से किचन क्लीन, क्योंकि आज है आरव की बूढ़ी दादी का श्राद्ध, मतलब जो हमारी दादी सास है उनका श्राद्ध है। तो श्राद्ध में मतलब हम लोग क्या देते हैं, बस हम मम्मी वहाँ पे खाने में रख देती, थोड़ा सा हम जो बनाते हैं पितृ प्रसाद वो है। तो उसके लिए मैं किचन क्लीन कर रही हूँ एक बार फिर से, और उसके बाद बनेगा उनके लिए खाना और उसको मतलब चढ़ाने के बाद तब फिर बर्तन भांडे में तब धोंगी। तो उसी से मैं अच्छे से किचन को एक बार से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आरव के लिए यहाँ नाश्ता बनाया था ना, रोटी वोटी बनाई थी, तो आटा वगैरह बहुत गिर जाता है। और जब भी किचन में अगर पितरों के लिए खाना बना रहे हो तो एक बार किचन को अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, साफ़ कपड़े से। तो वही मैं कर रही हूँ। देन इसके बाद में बनाऊँगी खाना। और मम्मी कर रही है बाहर कुछ काम, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब तक मैं इसे किचन को क्लीन करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तब मम्मी बाहर जो काम कर रही है अपना वो निपटा देगी, तो वो मैं दिखाऊंगी। और टाइम यहाँ पे शायद से बज रहे 8, क्योंकि अभी भी आरव को मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ। और बाकी जो क्लीनिंग है, झाड़ू लग चुका है, पोछा इसके बाद मारूंगी मैं, क्योंकि दोबारा से गंदा हो जाता है ना, बार बार खाना बनता रहता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें नीचे भी गिरी जाती है। तो फिर पोछा मैं लास्ट में मारूंगी, पहले मैं अच्छे से पहले इस किचन को क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कहा चलो लगे हाथ हल्दी लेके, 2-3 दिन से हल्दी यहीं पे ऐसी पड़ी हुई थी पन्नी में, तो वो रखने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो आज हल्दी भी है जो डिब्बे में डाल देती हूँ मैं। तो इस बार की हल्दी देखिए इतनी निकली है, ये हमारे घर की खुद की हल्दी जो मैंने पिसवाने दी थी। और 2 दिन दो दुकान में ही रह गई थी, क्योंकि हम भूल गए थे लाना, और फिर लाई तो फिर 2-3 दिन ऐसे ही रखी रह गई। तो वो मैंने कहा डाल देती हूँ, क्योंकि हल्दी ख़त्म हो गई थी ना डिब्बे में। तो मैंने कहा इसको डाल देती हूँ, और फिर थोड़ा गिर भी गया ना तो किचन साफ़ हो जाता है। और उसके बाद जो आरव के नाश्ते के बर्तन हैं उनको धो लेती हूँ, एंड देन उसके बाद बाकी जो काम है वो करूँगी मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आजकल 1-2 दिन से ना बहुत बारिश जैसा हो रखा है, जब से मतलब श्राद्ध स्टार्ट हुए हैं तब से बारिश ही बारिश हो रही है, कभी रात को, कभी दिन में, कभी सुबह। तो अभी भी रात को बारिश हुई थी, तो अभी धूप तो इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन बारिश का मौसम जो है वो बना हुआ है। और मैं आई हूँ किचन में। तो किचन मैंने अभी क्लीन किया है जस्ट। और मम्मी बाहर जो है ना लौकी की बेल थी, तो लौकी तो अब उसमें लग नहीं रही है, तो मैंने कहा, तो मम्मी ने सोचा है कि उस बेल को काट ही देते हैं, क्योंकि उसमें अंगूर की बेल भी है, प्लस जो तैड़ू होता है ना, पता नहीं गढ़वाई लोग जानते होंगे, तैड़ू होता है तो उसकी बेल भी है, छीमी की बेल भी है, तो बहुत हौच पौच हो गया है। तो जो लौकी की बेल है उसमें खाली फूल ही फूल आ रहे हैं, लौकी तो लग नहीं रही है, तो मम्मी ने सोचा है कि उसको काट देते हैं। और यहाँ पे फिर नारंगी का पेड़ भी है ना, तो उसमें पूरा बेल लपटा दिया है, और नारंगी ना बिल्कुल लग नहीं रही है ढंग से, मतलब झड़ जा रही है। तो मम्मी सोची कि चलो अब बहुत लौकी खा ली है, तो लौकी का बेल जो है उसे कट ही कर देते हैं, छोड़ो, वैसे भी अब इसका सीज़न जा चुका है ना, तो अब नहीं लगेगी लौकी, खाली फैल रखा है बेल। तो मम्मी उसको कट कर रही है। और मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग की थी, तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर देती हूँ। तो अब बाहर जाके मैं देखती हूँ कि मम्मी ने कितना बेल वेल काट दिया है। तो चलिए फिर देखते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे मलाई रखी है निकाल के। तो जब जिस दिन मुझे छाछ छोलना होता है उस दिन मैं क्या करती हूँ, मलाई सुबह निकाल देती हूँ जब नाश्ता बनाती हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि मैं मलाई फ्रिज में रखती हूँ ना, तो बाहर रख के वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, तो वो थोड़ी नरम हो जाती है ना, नहीं तो अगर फ्रिज से तुरंत निकाल के बनाओ तो जमती नहीं है। तो वो रखिए बाहर। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कि मम्मी ने कितनी बेल काट दी, क्या कर दिया है। और फिर उसके बाद छोलेंगे छाछ, और आज घी दिखाऊंगी मैं आपको कितना बनता है। तो वो घर का ही घी है, और हम लोग उसी को खा के एकदम हष्ट पुष्ट हो रखे हैं, जो घर का घी है। तो बाज़ारों घी हम लोग अभी तक तो फ़िलहाल टच वुड कह रही हूँ मैं कि हम लोग कभी लाई नहीं है। जब से मेरी शादी हुई हम घर का घी यूज़ करते हैं, पूजा के लिए भी और अपने लिए भी।
क्योंकि अब सर्दी आ गई तो सर्दियों में घी खाने का बहुत मन करता है। जैसे हरी भुजी होगी, क्वादे की रोटी होगी, उनके साथ घी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गर्मियों में हम लोग इतना घी नहीं खाते, लेकिन सर्दियों में हमारा बहुत चलता है घी। तो उसी के लिए मैं स्टोर कर रही हूँ घी, क्योंकि अब सर्दी आने वाली ना, तो घी खाने में ज़रा मज़ा आता है। हर सब्जी के साथ घी अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हुई रहती है ना। तो मैंने कहा चलो घी स्टोर कर देते बना के, और तब सर्दियों में उसका लुत्फ़ उठाएंगे। तो चलिए फिर बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए अभी बाहर भी थोड़ा सा जो बूंदे बांदी है वो हो गई थी। थोड़ा सा मौसम खुला था, जब मैं आरव को छोड़ने गई थी उस टाइम पे बारिश बंद हो गई थी, लेकिन अभी भी बूंदा बांदी जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो वो भी बंद हो गई है। तो फर्श देखिए दोबारा से गीला हो गया। अभी मैंने वाइपर किया था फर्श पे, बट फिर भी वैसे ही हो गया है। और बाहर ग्रीनरी देखिए इतनी सुंदर लग रही है ना आजकल। और मक्की ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो कुछ कुछ पेड़ है ना जिनको बेलों ने लपटा रखा है, वो बचे हैं। बाकी सब पेड़ जो है वो मम्मी ने लगभग कट ही कर दिए हैं। और बहुत झाड़ हो रखा है खेत में। मैं तो बिल्कुल नहीं जाती, मम्मी जाती है भिंडी विंडी देखने। तो भिंडी भी लास्ट हो चुकी है, 2-4 पेड़ है उसमें, एक आधी लगती रहती है। और यहाँ पे देखिए मम्मी कर रही है सफाई अभियान। तो मम्मी ने आजकल, मुझे पता है, आजकल बहुत अभियान चला रही है। कभी जो काई होती है उसको साफ़ करने का अभियान, कभी ये बेल वेल छाँटने का अभियान, कभी ये वो गार्डन साफ़ करने का अभियान। तो आजकल मम्मी बहुत ज़ोरों शोरों पे अभियान कर रही है। और देखिए यहाँ पे जो काई थी, आपको दिख रहा होगा, अब काई बिल्कुल नहीं है। जो भी काई थी वो सारी जल चुकी है। और ये हमारे प्याज है, तो ये बीच के प्याज है, मम्मी ने लगा रखे हैं। तो ये पत्ते भी थोड़ा खाने लायक हो गए। तो देखते हैं शाम को तोड़ेगी मम्मी, चाहे अभी या जब भी तोड़ेगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। और नीचे मम्मी ने राई और मूली बो रखी है। और देखिए इतना झाड़ है इस, जो ये बना रखा है ना जाला इस पे, तो इस वजह से ना नीचे जो भी राई वाई है ना वो अच्छे से हो नहीं रही है। पत्ते एकदम ख़राब हो जा रहे हैं, गल जा रहे हैं। देखिए कितना गीला हो रखा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मम्मी सोची कि मैं ये बेल काट दूँगी, तो थोड़ा जो धूप है वो यहाँ पे आएगी और जो खेत है वो थोड़ा सूख जाएगा। और देखिए कितना गंदा हो रखा है अभी। तो खैर आप माइंड मत कीजिएगा, अभी मम्मी ने बेल काटी ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पत्ते वत्ते ये सब पड़ गया है। तो अभी जब मम्मी इसको कट कर देगी तो ये सारा हम लोग उठा लेंगे और फर्श फिर साफ़ हो जाएगा। देखिए मम्मी ने कितनी बेल काट दी है उस टाइम से, जब से मैं अंदर थी। और काई जो भी है वो सारा हट चुका है, जल चुका है। और फिर हो जाएगी तो फिर से हम उसमें ब्लीच डाल देंगे। और हमारी जो नारंगी है देखिए कितनी सारी लगी, कितने झुम्पे झुम्पे लगे हैं। एक एक मतलब एक एक टहनी पे देखिए 4-6 जो नारंगी है वो लगी हुई है। लेकिन अभी पकी नहीं है, ये खट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। पहले मैंने एक तोड़ी थी उस दिन, जिस दिन मम्मी काई साफ़ करी थी, उस दिन तोड़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो रहा था, ये मीठापन नहीं है। और इधर बहुत सारी हल्दी हो रखी है। तो इस बार हमारे पता नहीं अरबी कहाँ गई है, अरबी हुई ही नहीं है। नहीं तो उसके पतोड़ बनाते हैं हम, उसके पत्तों के पतोड़ बनते हैं ना, गढ़वाली लोग जानते होंगे। तो देखेंगे कहीं पड़ोस से लेकर आएंगे तब बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। और अभी हल्दी हो रखी है ये। और जो मैंने अभी हल्दी डाली थी डिब्बे में, तो वो भी घर की थी, यहीं पर लगी हुई थी। तो बाद में ये हो जाएगी तो फिर इसको भी निकाल के हम लोग सुखा वुखा के फिर पिसाने देंगे। तो मम्मी लगी है अपने काम पे ज़ोरों शोरों से। और मम्मी ये सब काम कर रही है, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो बना रही है और सासू माँ काम कर रही है। तो और टाइम रहता था तो मैं ये सब काम मैं कर देती थी, जैसे पेड़ पे चढ़ना या कोई पेड़ से कोई चीज़ तोड़नी है या ये सब चीज़ें, ये मैं करती थी। बट अब मेरी हालत ऐसा है कुछ कि मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मम्मी ने कहा था कि तुम रहने देना। मैं भी बोलती हूँ मम्मी को कि मैं चढ़ूँ, मैंने कहा मैं खींचती हूँ इसको बेल को। तो मम्मी ने मुझे मना कर देता कि नहीं कुर्सी में मत चढ़ो, कभी वो कुर्सी बैलेंस टेढ़ा मेढ़ा हो जाता ना। तो प्रेगनेंसी में आपको पता है कि कुछ हमें कुछ सेफ्टी भी ध्यान रखनी पड़ती है, और एकदम से हर काम के लिए नहीं उठना पड़ता है ना। तो इसलिए फिर मम्मी ने कहा मैं चेयर में चढ़ रही हूँ, कभी चेयर का बैलेंस वैलेंस इधर उधर हो गया, ये झटका लग जाता है ना, तो रहने दो कि मैं अपने आप कर लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है, नहीं तो मम्मी के साथ मैं हेल्प वेल्प करा देती हूँ। और अभी जब ये पत्ते वत्ते ये सब हम दोनों ही मिलके उठाएंगे। तो बस मम्मी ये कर रही है, फिर इसके बाद मम्मी नहाएगी और फिर मम्मी पूजा करेगी। और जो पितरों के लिए है वो रखेगी, उनका जो भोग प्रसाद है वो रखेगी मम्मी। तो बस आज का व्लॉग जो था वो मैंने खाली आपके साथ ही शेयर किया था कि मम्मी कर रही है आजकल बहुत धांसू वाले काम, जो अभियान चला रखा है मम्मी ने घर पे। कभी गार्डन साफ़ कर रही है, कभी खेत, कभी ये काई साफ़ कर रही है। तो आजकल मम्मी बहुत ज़ोरों शोरों पे काम कर रही है। तो छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया था, क्योंकि आज यही जो काम हो रहा है वही आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। और यही चल रहा था तो मैंने यही शेयर कर दिया है। सो आशा करती हूँ कि आप इस काम को बहुत अप्रिशिएट करेंगे और मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और दीजिएगा ज़रूर। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मुझे। तो बस व्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी। आई होप कि आपको ये जो छोटा सा मिनी व्लॉग था ऐसी क्लीनिंग का, मतलब ये भारी झाड़ झपेड़ा हो रखा जो, इसको क्लीनिंग का व्लॉग बनाया था मैंने, तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, प्यार दीजिएगा अपना, और थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने का। तो बस मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।